हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद। लास्ट क्लास में हमने पोस्ट मौर्यास के बारे में पढ़ा था, क्राफ्ट ट्रेड्स ये सब पढ़ा था, है ना। आज की क्लास में हम गुप्ता एज पढ़ेंगे। देखो, आज की क्लास में हम बेसिकली ओरिजिन एंड सोर्सेस पढ़ेंगे। हम्म, हम्म, ये पढ़ना अपने को, ठीक है। देखो, पहले तो हम ओरिजिन पढ़ते हैं कि गुप्तास का ओरिजिन कैसे हुआ। ऐसा था कि जब ये 238 ये 238 सी के आसपास, कुमन एरा के आसपास में कुषाण एम्पायर डिक्लाइन होने लगा, है ना। तो उस टाइम पर कुषाण नॉर्थ पार्ट में रह गए, ठीक है ना। और डेक्कन और साउथ इंडिया में सातवाहन, बेसिकली ये डिक्लाइन होने लगे थे, ठीक है ना। तो इसी टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि जो ये कुशान्स के फ्यूडेटरीज थे, गुप्ताज, ठीक है ना। तो इसी टाइम पीरियड में जैसे जैसे कुषाण एम्पायर डिक्लाइन होने लगा, तो जो फ्यूडेटरीज थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे और उन्होंने अपना ये मतलब फ्री करने लगे अपने आप को, ठीक है ना। बेसिकली ऐसा देखा जाता है कि जो ये गुप्ताज हैं ये वैश्य ओरिजिन के थे, ठीक है ना। और ये भी याद रहे कि ये कुशान्स के फ्यूडेटरीज थे, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बताया आपको, ये 238 सीई में कुषाण एम्पायर डिक्लाइन होने लगा। जब कुषाण एम्पायर डिक्लाइन होने लगा तो ये थे मुरुंडाज, ये प्रोमिनेंस में आते हैं, है ना। बेसिकली किंग्समैन थे कुशान्स के, ठीक है ना। और इन्होंने ऑलमोस्ट 25 से 30 ईयर के आसपास में इन्होंने राज करा, और उसके बाद ये गुप्ता प्रोमिनेंस में आते हैं, ठीक है ना। और जब ये गुप्ता प्रोमिनेंस में आते हैं तो इनका जो रीजन बताया जाता है वो बताया जाता है अनुगंगा। अब ये अनुगंगा कौन सा है? मिड गंगेटिक बेसिन, ठीक है ना। ये इस पार्ट में अनुगंगा हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है? साकेत। साकेत अयोध्या है आज के टाइम, ठीक है ना। फिर थर्ड है मगध, है ना। मगध बेसिकली मोस्टली पार्ट ऑफ बिहार। और फिर है प्रयाग। प्रयाग बेसिकली इनका एक सेंटर ऑफ पावर था, बेसिकली स्ट्रेटेजिक लोकेशन था ये, है ना। और जो ये बिहार है, ये मगधा वाला जो रीजन है, यहाँ से इनको आयरन ओर मिलता है, ठीक है ना, जिससे वेपनाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा इनका। और इन्होंने जो सॉरी ये सिल्क ट्रेड कर रहे थे किससे? ईस्टर्न रोमन एम्पायर से। ईस्टर्न रोमन कौन? जो कि बाइजेंटाइन एम्पायर था। ये इनके साथ ट्रेड कर रहे थे, ठीक है ना, ये याद रहे। अब देखो, थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। ये हमने पढ़ा, जब देखो मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होने लगा ना, तो कुछ जो मेजर जो एम्पायर थे, सॉरी, जो मेजर पॉलिटिकल पावर थे वो कुशान्स के हाथ में थी, है ना। कुशान जो कि नॉर्थ में रूल कर रहे थे, और सातवाहन जो डेक्कन पार्ट में जो रूल कर रहे थे, है ना। तो मौर्यंस के बाद ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस में आए, जो कि इन्होंने बड़ा एम्पायर बनाया।
ऐसा नहीं है कि मौर्य से बड़ा बनाया, बट ऑलमोस्ट जो और रूलर थे उन, मतलब मौर्यास के बाद गुप्ताज सबसे बड़ा एम्पायर बनाते हैं, ठीक है ना। अब द कुषाण लाइन इन नॉर्थ इंडिया केम टू एन एंड अराउंड 230, एंड देन गुड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया कम अंडर द डोमेन ऑफ मुरुंडाज। ये मैंने बताया आपको कि ये 230 कॉमन एरा में इन्होंने मुरुंडाज ये रूल करते हैं, ऑलमोस्ट 25 to 30 ईयर के आसपास ये रूल करते हैं, ठीक है ना। एंड ये मैंने आपको बताया बेसिकली फ्यूडेटरी ऑफ कुषाण, कौन, गुप्ताज, ठीक है ना। द गुप्ताज सेट अप देयर रूल इन फर्टाइल प्लेन मध्य देश एंड ऑल्सो नोन एज अनुगंगा, मिड गंगेटिक बेसिन, साकेत, अयोध्या, प्रयाग, यूपी, और ये आपको पता होगा ये प्रयागराज है, ठीक है ना। आज जितना नहीं, उस टाइम पे एक एक्सपेंडेड एरिया था, ठीक है ना। और मगध मोस्टली बिहार, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब देखो हम इससे आगे पढ़ते हैं, सोर्सेज पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, सोर्सेज से पहले हम कुछ और भी देखते हैं। देखो गुप्ताज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। 14 होर्ड्स मिले हैं, आई मीन सिक्कों के ढेर मिले हैं, है ना, जो कि कहाँ पर मिले हैं, ईस्टर्न यूपी में मिले हैं, ठीक है ना। जो कि ईस्टर्न यूपी में मिले हैं ना, तो इसमें ऐसा है कि जो 2 होर्ड मिले हैं जो कि मगध में है ना, ये बिलोंग करते हैं, एक तो बिलोंग करता है चंद्रगुप्त से, और 4 बिलोंग करते हैं समुद्रगुप्त से। और ये याद रहे, ये क्या है, ये जो सिक्कों के ढेर हैं, होर्ड्स ऑफ कॉइन, ठीक है ना। और 2 मिले हैं बंगाल से, ठीक है ना। जो ये बंगाल से मिले हैं ना, ये अर्ली गुप्ता रूलर से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, ये याद रहे। और जो यहाँ से जो कॉइन मिली है ना, वो ओवर्स कॉइन मिली हैं। बेसिकली देखो ओवर्स कॉइन क्या होता है कि जिसमें क्या कहते हैं, पिक्टोरियल फॉर्मेट में जो कॉइन होती है ना, जिसमें राजा का चित्र बना हुआ होता है ना, वो ओवर्स कॉइन होती हैं। तो यहाँ हम इससे यही पता करते हैं कि कौन रूलर, आई मीन ये कौन कौन है, जैसे कि समुद्रगुप्त के बारे में मिलता है ना, और एक कुमार देवी जो कि चंद्रगुप्त फर्स्ट की वाइफ थी, उनके बारे में भी एक कॉइन मिलता है, ठीक है ना, जो कि उस टाइम का कंडीशन को डिपिक्ट करता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं ये इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड पढ़ते हैं पहले, ठीक है ना। अब देखो इंस्क्रिप्शन में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं, जिसमें एक सबसे ज़्यादा फेमस है जो कि प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, जो कि हरिसेन ने कंपोज किया था, ठीक है ना। उससे पहले एक बार हम इंस्क्रिप्शन में ये देख लेते हैं कि देखो जो इंस्क्रिप्शन है ना, ये 15 इंस्क्रिप्शन मिली हैं जो कि गुप्ता से रिलेटेड है। अब जो 15 इंस्क्रिप्शन मिली है ना, 15 में से 8 तो ईस्टर्न यूपी में मिली हैं, और 2 मिली हैं बिहार से, और 5 मिली हैं बंगाल से, ठीक है ना। अब देखो जो बिहार से मिली है ना, उसमें कुछ लोगों का मानना ये है कि ये फेक हैं, कुछ हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि ये फेक हैं, ठीक है ना। और जो 5 जो बंगाल से मिली हैं, उसमें क्या है, उसमें सेल्स एंड परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, सेल्स एंड परचेज ऑफ लैंड और लैंड ग्रांट्स के बारे में मेंशन करा गया है।
ठीक है ना, जो कि 5 जो बंगाल से मिली हैं, ठीक है ना। अब ये मैंने बताया कितनी इंस्क्रिप्शन मिली है, 15 इंस्क्रिप्शन मिली है जो कि गुप्ता से रिलेटेड करती हैं, ठीक है ना। जिसमें फर्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति, ये किससे रिलेटेड है, समुद्रगुप्त से। और इनके कोर्ट पोइट थे हरिसेन। अब हरिसेन ने ये इंस्क्रिप्शन को कंपोज करा है, आई मीन, ठीक है ना। अब जो ये हरिसेन ने ये कंपोज करा है ना, ये बेसिकली मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर थे, ठीक है ना। तो इनको संधि विग्रही का बोला जाता है, ठीक है ना। ये हम गुप्ताज के एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब जो ये प्रयाग प्रशस्ति है ना, इसमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में मेंशन नहीं करा गया है जो समुद्रगुप्त ने किया है, ठीक है ना, के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, ये याद रहे, ठीक है ना। बट इसमें मिलिट्री कैंपेन के बारे में मेंशन करा गया है, ये याद रहे, ठीक है ना। अब हमें एक तो ये हो गया, अब देखो हमें इसमें एक चीज़ और पढ़ना है। इसका लैंग्वेज क्या है, इसका लैंग्वेज है संस्कृत, स्टैंडर्ड संस्कृत है, ये ध्यान रहे, है ना। और जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी है, ठीक है ना। और जो स्टाइल है वो चंपू स्टाइल है, ठीक है ना, ये याद रहे। हम्म अब देखो एक इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं हम, एरन इंस्क्रिप्शन, इसको एरन बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो एरन इंस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पर ये विंसेंट एडम स्मिथ ने इस इंस्क्रिप्शन को देख के बोला है कि समुद्रगुप्त वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और ये ध्यान रहे, ये आयरिश हैं, ठीक है ना। इन्होंने हमारा हिस्ट्री भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर समुद्रगुप्त के कैंपेन के बारे में मेंशन करा गया है एरन इंस्क्रिप्शन में। फिर है भित्तारी इंस्क्रिप्शन, जो भित्तारी इंस्क्रिप्शन है ये स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। और यहाँ पर हुनाज इन्वेजन, इनको हुनाज भी बोला जाता है, इनको हंस भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में मेंशन करा गया है, हुनाज इन्वेजन के बारे में मेंशन करा गया है। और यहाँ पर समुद्रगुप्त के अश्वमेध सेक्रीफाइस का मेंशन भी करा गया है। मतलब ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर जो ये अश्वमेध यज्ञ को रिवाइव करा गया है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये याद रहे। और फिर है जूनागढ़, देखो जूनागढ़ के बारे में हमने मौर्यन एम्पायर में भी पढ़ा था। जो ये जूनागढ़ है ना, ये गिरनार गुजरात में है, गिरनार हिल में गुजरात में है। और जो इसका लैंग्वेज है वो है संस्कृत। और यहाँ पर सुदर्शन लेक के बारे में मेंशन करा गया।
यहाँ सुदर्शन लिख के रिपेयर की बात करी गई है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी मेंशन करा गया, और ये याद रहे ये स्कंदगुप्त से रिलेटेड है, ठीक है ना। और यहाँ पर इन्होंने विष्णु लक्ष्मी टेम्पल भी बनवाया है, ठीक है। ये सब था। अब अब देखो, ऐसा बोला जाता है कि जो ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ना, ये अशोक के जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट थे उनमें से एक है। तो यहाँ पर 150 सीई में, है ना, 150 कुमन एरा में यहाँ पर अशोक ने भी अपना इंस्क्रिप्शन वो कराया है, ठीक है ना। और यहाँ पर रुद्रदमन ने भी रुद्रदमन का भी इंस्क्रिप्शन है, और स्कंदगुप्त का भी है। और किसका था? अशोक का भी है, ठीक है ना, ये याद रहे। और देखो, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये है, ये 20 लाइन्स में है। हम्म, और 5 फीट 5 इंच इसका, सॉरी, हाइट है इसका। और 5 फीट वाइड है ये, इट मीन्स विड्थ है, ठीक है ना। अब इसमें वाटर मैनेजमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया गया है ना। इसमें से बेसिकली जो 8 लाइन है ना, इसकी जो 8 लाइन है उनमें इन्होंने वाटर मैनेजमेंट, कॉन्ड्यूट बोले तो पाइपलाइन, इसके बारे में मेंशन करा गया है, जो कि सुदर्शन लेक से रिलेटेड है, ठीक है ना। और जो जो आगे की जो 12 लाइन है उनमें रुद्रदमन फर्स्ट के बारे में मेंशन करा गया है। अब देखो, मैंने रुद्रदमन के बारे में बताया था, रुद्रदमन कौन है? रुद्रदमन ये वेस्टर्न क्षत्रप्स में जो करदमका डायनेस्टी के थे, ये रुद्रदमन थे, ठीक है ना। कौन? वेस्टर्न क्षत्रप्स, ठीक है ना, ये याद रहे। अब देखो, थोड़ा सा लिटरेरी सोर्स पढ़ते हैं हम। अब देखो, लिटरेरी सोर्स में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जिनमें सबसे फर्स्ट आते हैं कालिदास। अब देखो कालिदास ने क्या लिखा है, देखो, अभिज्ञान शकुंतलम, और मेघदूत, रघुवंशा, और कुमार संभव, और ऋतु संहारा, और मालविका अग्निमित्रम। अब देखो, जो ये सब है ना, इन सब में इंफॉर्मेशन दी गई है गवर्नमेंट, सोसाइटी और रिलीजन, इन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है इन सब में, ठीक है ना। फिर है नीतिसार। ये जो नीतिसार है ना, इसको लिखा है कमंडक ने। और ये बेसिकली कमंडक ने जो ये नीतिसार लिखा है ना, इसको अर्थशास्त्र से कंपैरिजन करा जाता है। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ये याद रहे। ठीक है ना। फिर है देवी चंद्रगुप्तम।
और ये लिखा है ना विशाखदत्त ने, और विशाखदत्त ने एक और लिखा है मुद्रा राक्षस, ठीक है ना। और एक है शूद्रक, शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम। और देखो ये याद रहे, जो ये मृच्छकटिकम है ना, ये बेसिकली लव स्टोरी है चारुदत्त और वसंत सेन की, वसंत सेना की, ठीक है ना। चारुदत्त एक ब्राह्मण थे और वसंत सेना एक कोटिसन थे, ठीक है ना, आई मीन कोटिसन थी, है ना। और ये उस टाइम के पॉलिटिकल कंडीशन को डिस्क्राइब करता है, ये ध्यान रहे। ठीक है ना। और हमें गुप्तास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है किससे, फाइयान से, ठीक है ना। इनके बारे में हम सेपरेट पढ़ेंगे। और जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ और प्ले हैं जो कहे सेतुबंध। जो ये सेतुबंध है ना, ये प्रवर सेन ने लिखा है। और ये प्रवर सेन कौन है, ये प्रवर सेन है वाकाटक किंग है, ठीक है ना। फिर है कथा सरित सागर, और ये लिखा है सोमदेव ने, ठीक है ना। और एक है स्वप्न वासवादत्त, और ये लिखा है भाषा ने। ये भाषा भी बोलते हैं इसको, भाषा भी बोलते हैं, ठीक है ना। और एक है चंद्रगुप्त परिपर्वचा, चंद्रगुप्त परीक्षा, ठीक है ना, ये याद रहे। और फिर है काव्य मीमांसा। देखो इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है गुप्ताज के बारे में, ठीक है ना। तो इनका ये लिटरेरी सोर्स था, और ओरिजिन कैसे हुआ ये मैंने बताया। और देखो मैंने आपको ओरिजिन में बताया कि ये बेसिकली फ्यूडेटरीज थे कुशांस के, ठीक है ना। और इन्हीं के टाइम में, और ये वैश्य थे, वैश्य बाय ओरिजिन। एंड इसी टाइम पर ऐसा बोला जाता है कि जो ये शर्मन थे ना, देखो हम थोड़ा सा कुछ और भी पढ़ते हैं। जो शर्मन है, ये बेसिकली ब्राह्मण थे। वर्मन ये क्षत्रिय थे, और गुप्त बेसिकली ये इनके पास मतलब बेसिकली ये जो गुप्ता वर्ड है ना, ये गुप्त से निकला है, ठीक है ना। तो ये हो गए वैश्य, ठीक है ना। और दास ये हो गए शूद्र। तो ये धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग था, जो कि हमें ये गुप्ताज में देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब इनके अकॉर्डिंग इसमें ऐसा है कि इन्होंने ऑलमोस्ट 335 AD से लेके 335 से लेके 455 AD तक इन्होंने रूल किया है, ठीक है ना। अब इनके कुछ, और इन्होंने जो अधिकतर जो रूल किया वो ईस्टर्न यूपी में किया है, ठीक है ना। अब देखो जब ये कुशांस के फ्यूडेटरी रहे हैं, तो इससे हमें ये पता लगता है कि उस टाइम पर कुछ कुछ जो है कुशांस ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें सैडल्स, रिंग्स, बटन कोट, ट्राउज़र, बूट्स, इनको कुशांस ने इंट्रोड्यूस किया था ना। तो कहीं ना कहीं ये ये इस चीज़ को बहुत बेटर तरीके से जानते थे, है ना। और ये हॉर्स का यूज़ बहुत बेटर तरीके से करते थे, ठीक है ना। और इनको ये इनके टाइम पीरियड में आके एलिफेंट का यूज़ कम हो गया है, ठीक है ना।
और ये हॉर्सेस के बारे में मेंशन गुप्ताज की कॉइन में भी करा गया है, बिकॉज दे वर द एक्सलेंट हॉर्समैन, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।